तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों ने आजकल न्यूज में या फिर हमारे थ्रू ही आपको पता चला होगा कि दुनिया भर में आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स दिखाई दे रही हैं। और कई जगहों पे जहाँ पे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस में अभी हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान, नेपाल, दिल्ली, मतलब दुनिया भर में अर्थक्वेक्स लगातार हो रहे हैं। कल ही शायद महाराष्ट्र के भी कई एरियो में हल्के भूकंप के झटके देखने को मिले। तो ये सभी होने से पहले आसमान में कुछ रोशनियां दिखाई दे रही हैं। और अलग अलग तरह की रोशनियां, कहीं पे कलरफुल लाइट्स दिखाई दे रही हैं। तो आखिर ये क्यों दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हमने बहुत पहले बात किया था, पर कई लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा। तो ये वीडियो देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर क्यों ये लाइट्स दिखाई देती हैं। और कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या ये लोग जो नेगेटिव एनर्जीज या फिर आप जो भी बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, इल्यूमिनेटी, या ये लोग करवाते हैं हार्प टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर ये नेचर की शक्ति है। चलिए, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, तो ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। समझ ये है कि पृथ्वी पे कोई शक्ति नहीं। लोगों की समझ ये है कि पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं होती, और जो हमारे चारों पांच महाभूत है चारों तरफ, उनमें भी कोई शक्ति नहीं है। उनके साथ जो भी कुछ होता है वो आदमी के करने से ही। इंडिया तक, अफगानिस्तान, वहां तक भी दिखाई देनी शुरू हो गई अभी रिसेंटली। तो इसका मतलब जो अर्थ की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर तरीके से बाहर आई थी। उससे पहले पृथ्वी नहीं थी। मतलब क्या, मतलब अगर इस तरीके से प्रूव करना चाहेंगे तो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अभी लोगों को एक भ्रम फैल गया है दिमाग के अंदर कि हर चीज खाली मैन मेड है। जो हार पे है वो सब चीज, वो कुछ भी है। हाँ, तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ है पीटी गुरु जी। आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं इनको। और आज हम लोग एक खास टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, अभी के समय में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे अर्थक्वेक हो रहे हैं। और हमने कुछ समय पहले एक बार बात किया था, जहाँ पे गुरु जी ने बताया भी था कि हिमालयन रेंज में आने वाले हैं अर्थक्वेक। और आप सभी लोग अब इसके प्रत्यक्षदर्शी भी बन रहे हैं। तो आप लोगों ने एक चीज और भी नोटिस किया होगा, जहां जहां अर्थक्वेक आ रहे हैं वहां पे आसमान में एक रोशनी भी दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की। तो वो क्या चीज है, कई लोग उसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम, कई लोग मैन मेड बता रहे हैं। तो उसी के ऊपर बात करते हैं गुरु जी से। हाँ, तो ऐसा है मॉर्गन। हाँ, जब लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं जो कि पृथ्वी में आता है, ठीक है, तो अभी ये लोगों का ये समझ ये है कि पृथ्वी पे कोई शक्ति नहीं। लोगों की समझ ये है कि पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं होती, और जो हमारे चारों पांच महाभूत है चारों तरफ, उनमें भी कोई शक्ति नहीं है। उनके साथ जो भी कुछ होता है वो आदमी के करने से ही होता है। अगर आदमी नहीं करेगा तो कोई शक्ति है ही नहीं यहाँ पे ब्रह्मांड में। खाली एक ही शक्ति है जिसको मैन मेड कहा जाता है। तो बात यह है कि जो ये सब लाइट जो आ रही हैं स्काई में, जहाँ पे भी अर्थक्वेक होता है, वो अर्थ में से पहले भी देखी जा सकती हैं नॉर्दर्न लाइट्स की तरह। एक ऑरोरा बोरियलिस होता है, नॉर्दर्न लाइट्स, जो कि नॉर्थ जितना हम जाते जाते हैं नॉर्थ पोल के पास में, वो दिखाई देती थी नॉर्वे में, आइसलैंड में और स्कॉटलैंड में। इन सब जगहों पे वो लाइट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब वो लाइट्स जहां जहां पे भी जैसे इंडिया तक, अफगानिस्तान, वहां तक भी दिखाई देनी शुरू हो गई अभी रिसेंटली। तो इसका मतलब जो अर्थ की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर तरीके से बाहर आ रही है, ठीक है। और जहां पे भी अर्थक्वेक होता है तो वो दैवी शक्तियां पहले दिखाई देने लगती हैं। इसको कि पृथ्वी की शक्ति मान सकते हैं, और डिवाइन की शक्ति मान सकते हैं उनको, और जो पंच महाभूत की शक्ति मान सकते हैं, ठीक है। तो वो शक्तियां होती हैं। अब वो रियलिटी में लोगों को दिखनी भी शुरू हो गई, ठीक है। देखने के बाद भी अब लोग बोल रहे हैं कि ये भी मैन मेड। मतलब कुछ भी होने लगता है, जो भी कुछ होने लगता है, लोग इमीडिएटली उसको ये बोलते हैं कि ये आदमी ने बनाया। से आदमी ने क्या नहीं, मतलब तो आदमी ने पृथ्वी भी बनाई पहले। तो जब से पहले साइंस थी तो उससे पहले पृथ्वी नहीं। मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी नहीं थी उससे पहले पृथ्वी नहीं थी। मतलब क्या, मतलब अगर इस तरीके से प्रूव करना चाहेंगे तो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अभी लोगों को एक भ्रम फैल गया है दिमाग के अंदर कि हर चीज खाली मैन मेड है। जो हार पे है वो सब चीज, वो कुछ भी ऐसा फिनोमेना नहीं कर सकता। वो ना कोई अर्थक्वेक ला सकता है। और ये भी सोचने लोगों के वो उनके हित में नहीं है। वो क्यों चाहेंगे कैसा हो? तुम्हारा एक साम्राज्य है, तुम क्यों चाहोगे उसमें ऐसा हो? तो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, ठीक है, जिसको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, ये बहुत नॉर्थन एरिया में, अर्थ के नॉर्थ साइड में दिखाई देती है। और अब
वो इंडिया तक भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये रिसेंटली बहुत यूट्यूब में वीडियोस भी आए हैं कि लोगों ने उसको कैप्चर किया। और जहां जहां पे भी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, जैसे टर्की में हुआ और इधर भी कहीं पे भी हो रहे हैं, हिमालय में हो रहे हैं, तो वहां पे भी वो दिखती है उस टाइम पे। तो इसका मतलब वो पृथ्वी की शक्ति है। और जब पृथ्वी की शक्ति से कुछ होता है पृथ्वी में, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो उसमें हर चीज का, जितने हमारे पंच महाभूत है उनका उसमें मिश्रण होता है और उनका उसमें सहयोग होता है। तो उससे वो लाइट प्रोड्यूस होती है उस ऊर्जा से। ठीक है, तो वो पहले भी दिखती थी लोग नॉर्दर्न लाइट्स। तो उसका कोई साइंटिफिक रियल रीजन अभी तक, जो मतलब फेक साइंस है उसमें उन्होंने तो निकाला नहीं है कि वो कैसे आती है वो लाइट। ठीक है, जब उसका नहीं है तो इनका भी कोई रीजन नहीं वो बता पाएंगे, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पृथ्वी पे कोई शक्ति है, पंचमहाभूत में कोई शक्ति है, डिवाइन की कोई शक्ति है। ये बात आज की साइंस मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए सब चीज मैन मेड ही होती है। ठीक है, तो इसमें ये सब मैन मेड नहीं है कुछ भी। लोग जो जो युग परिवर्तन है, जो ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब डिवाइन और नेचर का है। ठीक है, प्रकृति का है और परमात्मा का है। ठीक है, ये मैन मेड कुछ भी नहीं है। तो लोग इसको ध्यान रखें। और ये जब लाइट्स दिख रही हैं साफ, तो इसको ये नहीं बोले कि कुछ मशीन है, टेक्नोलॉजी है जो कर रही है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जब मशीन टेक्नोलॉजी नहीं थी पृथ्वी पे, उससे पहले भी होता था फिनोमेना। और तो इससे क्लियर पता चलता है ये उससे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं एक बार बोलना चाहता हूँ लोगों को। तो जितने भी लोग देख रहे हो, गुरुजी ने बहुत अच्छे से क्लियरफाई किए हैं। आप सभी लोग इस चीज के एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, और इस चीज को किसी भी तरीके से मैन मेड या हार्प जो लोग बता रहे हैं, ये दो चीज नहीं है। ये पूरी तरह से प्रकृति और परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है, और उसी से हो सकता है। ये मैन मेड तरीके से हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इस चीज को क्लियरफाई करने के लिए, और भी लोग इससे जागेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और मेरे ख्याल से ये जो नॉलेज अभी आपको मिला है, इससे सटीक जानकारी शायद ही कहीं हो। और अगर आप लोग अभी भी सोचते हैं कि हार्प के द्वारा ये किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। और वो जानबूझ के अपना साम्राज्य, जैसे कि गुरुजी ने बताया, नहीं ही बिगाड़ेंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ मिली होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जल्द से ज्वाइन हो जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, शुक्रिया।